एपिसोड की शुरुआत में मिताली चोल में परी से मिलने आती है। परी उसे बताती है कि वह बेहद परेशान है क्योंकि मेहर उसका फोन नहीं उठा रहा और शादी के बाद अब तक किसी ने भी उसे पगफेरे की रस्म के लिए मायके नहीं बुलाया है। परी की बेचैनी साफ नजर आती है। तभी मिताली उसे एक चौंकाने वाली खबर देती है। वह बताती है कि उसके घर में बड़ा हंगामा मचा हुआ है क्योंकि गायत्री ने मेहर को नो से शादी करने के लिए मना लिया है। यह सुनकर परी पूरी तरह सन्न रह जाती है। मिताली कहती है कि अब सब लोग एक साथ रहने वाले हैं। यह बात परी को और ज्यादा बेचैन कर देती है। दूसरी तरफ दादी तुलसी से मिले 500 रुपए लेकर खुश दिखाई देती है। लेकिन सुप्रिया परेशान होकर कहती है कि उसका कमरा उससे छिन गया है और पता नहीं तुलसी कब तक वापस जाएगी। इसी बीच करण और नंदिनी शांतिनिकेतन पहुंचते हैं। करण मेहर को बुलाता है और उस पर गुस्सा निकालता है। वह सवाल करता है कि उसने तुलसी को दूसरी बार धोखा कैसे दे दिया। करण उसे याद दिलाता है कि उसकी मां ने उसकी इज्जत बचाने के लिए उसे अपनाया था, लेकिन आज उसी की गलती की सजा तुलसी भुगत रही है। मेहर खुद को दोषी मानता है। शोभा करण को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन करण का गुस्सा काबू में नहीं आता। वह बिना किसी की बात सुने तुलसी से मिलने निकल जाता है। इसके बाद दक्षा साफ कह देती है कि वह तुलसी के बिना इस घर में नहीं रहना चाहती और जूनागढ़ जाने का फैसला करती है। करण और नंदिनी चोल पहुंचते हैं और तुलसी से मिलते हैं। परी उन्हें देख लेती है और हैरान रह जाती है। तुलसी को देखकर करण और नंदिनी भावुक हो जाते हैं। करण कहता है कि वे उसे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहते हैं, लेकिन तुलसी साफ कह देती है कि वह घर छोड़ सकती है मगर अपना देश नहीं। नंदिनी तुलसी को नई जिंदगी शुरू करने के लिए समझाती है। तभी परी वहां आती है और बताती है कि मेहर ने नोइना से शादी के लिए हाँ कह दी है। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। तुलसी के चेहरे पर गहरी पीड़ा साफ झलकती है। करण कहता है कि अब वह तुलसी को यहाँ नहीं रहने देगा। तभी तुलसी फैसला सुनाती है कि वह अब इस शहर में भी नहीं रहेगी। करण और नंदिनी उसे फिर से अपने साथ चलने को कहते हैं और जाने की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद नोइना तुलसी से मिलने आती है। वह माफी मांगते हुए कहती है कि उससे अनजाने में तुलसी और मेहर का रिश्ता टूट गया। वह बताती है कि उसने हमेशा तुलसी को अपनी दोस्त माना है, लेकिन शायद यही किस्मत का फैसला था। तुलसी शांत स्वर में कहती है कि उसका दिल सिर्फ मेहर ने तोड़ा है, लेकिन नोइना ने उसे यह समझा दिया है कि अगर वह यहाँ रही तो उसे बार बार समझाने के लिए लोग आते रहेंगे। नोइना जाने लगती है। तभी अंगद गुस्से में उस पर चिल्लाता है और आरोप लगाता है कि उसने उसके माता पिता की शादी तोड़ दी। नोइना जवाब देती है कि इसमें वह अकेली जिम्मेदार नहीं है। वह मेहर की जिंदगी में पहले आई थी। अंगद कहता है कि वह खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। नोइना वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद करण और नंदिनी वापस चोल आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि तुलसी वहां से जा चुकी है। तुलसी उनके लिए एक चिट्ठी छोड़ जाती है। चिट्ठी में वह लिखती है कि वह अकेले कहीं जा रही है और यह उसकी जिंदगी की नई शुरुआत है। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और अपनी राह खुद बनाना चाहती है। तुलसी ट्रेन में सफर करती दिखाई देती है। सभी लोग उसकी चिट्ठी पढ़कर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कहानी में 6 साल का लीप आता है। शांतिनिकेतन में तुलसी का पौधा सूख चुका होता है। घर के दरवाजे खुलते हैं और टाइटल सॉन्ग बजता है, लेकिन इस बार तुलसी की जगह नोना होती है। घर में कोई भी परिवार का सदस्य मौजूद नहीं होता। नो अकेले ही पूरे घर में घूमती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।